और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब हम लगातार आपको बता रहे हैं कि दिल्ली का विधानसभा तो फतह हो गया, लेकिन अब बारी कहां है? तो बारी बिहार की है। लेकिन जो सवाल दिल्ली विधानसभा में उठे हैं, उन सवालों के जवाब लगातार लोग देने के क्रम में यही बता रहे हैं कि देखिए, यहां पर जीत हार किसी की भी हो, लेकिन कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। कांग्रेस के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है। और इस बात की प्रतिक्रिया का इंतजार लगातार बिहार की जनता कर रही थी कि आखिर इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव क्या कुछ बोलते हैं। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, और इस बार पूरी तैयारी में दिख रहे हैं, दम भर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसके लिए वो पिछला चुनाव भी के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं साफ साफ कि देखिए, हम पिछले चुनाव में बस कुछ सीटों की दूरी पर रह गए थे, नहीं तो मुझे गठबंधन अगर गठबंधन ने साथ दिया होता। हालांकि तेजस्वी यादव ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये खबरें निकलकर सामने आ रही है और ये चर्चाओं का जो क्रम होता है उस क्रम में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही वो कड़ी है जिसके वजह से तेजस्वी यादव पिछली बार चुनाव नहीं जीत पाए थे, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं जा पाए थे, यानी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। अब ऐसे में जब कांग्रेस ने बिहार में 70 सीटों की डिमांड की है, 2 डिप्टी सीएम की डिमांड की है, और देखिए अब तो कांग्रेस के पास बताने को और अंदर में प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत सारी डेटा भी आ गए हैं। क्योंकि स्पष्ट रूप से हर जो चैनल है, हर जो डेटा एनालिस्ट है, हर जो विश्लेषक है, वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर यही बता रहा है कि देखिए, दिल्ली में कोई हारा है, कोई जीता है, लेकिन भूमिका अगर किसी की है तो वो कांग्रेस की है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अगर गठबंधन कर लिया होता तो कुल 14 सीट ऐसे हैं जहां पर दोनों की फतह हो सकती थी। और आज जिस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा इतना इठला रहा है, वो जीत उसे फिर से नसीब नहीं होता और मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार फिर से केजरीवाल की सरकार बन जाती। लेकिन कांग्रेस ने अपना जो ताकत है वो दिखा दिया। भले ही कांग्रेस एक भी सीट ना जीत पाई हो, भले ही कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अच्छे नंबर्स ना ला पाए हों, लेकिन केजरीवाल को हराने में उनके विधायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। और देखिए, जब बिहार विधानसभा चुनाव की हम चर्चा करते हैं तो सीधे दिल्ली से इसे कोरिलेट किया जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि दिल्ली चुनाव के असर जरूर बिहार पर पड़ेंगे। दिल्ली चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव के पहले का आकलन था विश्लेषकों का कि दिल्ली चुनाव के पहले, माफ कीजिएगा, बिहार चुनाव के पहले अगर दिल्ली चुनाव जो भी गठबंधन फतह कर लेती है उसका एज कहीं ना कहीं बिहार में मिलेगा। और देखिए, इसको लेकर हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। हमने कल शक्ति यादव जो तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बड़ी स्पष्ट तरीके से कहा कि देखिए, दिल्ली में जो भी कुछ हुआ उसका असर बिहार में नहीं पड़ने वाला है। हमने कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, प्रेमचंद मिश्रा, उनसे भी फोन पर बात करनी चाहिए और कहा कि बाइट लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पर कोई बात नहीं करूंगा। कांग्रेस हालांकि इन तमाम चीजों पर कन्नी काटते हुए नजर आई है। अब ऐसे में सबकी निगाहें तेजस्वी यादव पर थी, क्योंकि तेजस्वी यादव कल बिहार में मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव बिहार पहुंचे हैं, पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीती है और लगभग 26-27 साल बाद अब भाजपा की सरकार बनने जा रही है। क्या प्रतिक्रिया है? तेजस्वी यादव ने मुस्कुराया और उसके बाद क्या कुछ कहा है, पहले तेजस्वी यादव के उस बयान को सुन लीजिए।
जैसे ई खाना मोबाइल दाउने से जा ना बा ए जाए ना दीजिए सारा कुछ कर रहे हैं सर दिल्ली में सर बीजेपी की सरकार बन गई है सर क्या कहेंगे? देखिए, जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रह जाए। बीजेपी बोल रही है कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा, बिहार है, समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो देखा आपने, तेजस्वी यादव अमूमन 2 से 3 मिनट 4 मिनट तो बोलते ही हैं, कम से कम 2 मिनट तो बोलते ही हैं, लेकिन ये बयान उनका काफी छोटा था और नपे तुले शब्दों में उन्होंने जवाब दिया है। पहले सवाल के जवाब में तो उन्होंने कहा है कि भाजपा अगर जीत कर आई है तो ठीक बात है, उसे काम करना चाहिए, बहुत ज्यादा हो हल्ला हंगामा करने की जरूरत नहीं है। और जब दूसरा सवाल पूछा गया कि इसके असर क्या बिहार में पड़ेंगे, तो देखिए वो जाते जाते बचते बचते एक दो शब्द भी बोलते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि ये बिहार है, बिहार। आगे कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन वो पूरा सेंटेंस नहीं कर पाते हैं और निकल जाते हैं। तो देखिए, अमूमन तेजस्वी यादव जो खूब बोलते हैं, गरज कर बोलते हैं, अब कांग्रेस के बारे में वह भी सोच रहे होंगे कि क्या कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना ठीक रहेगा? क्या कांग्रेस जितनी सीटें मांग रहा है, 70 सीटें, 2 डिप्टी सीएम, क्या उसकी डिमांड को पूरा कर देना चाहिए? और राहुल गांधी जिस प्रकार से एक्शन मोड में है, 2 बार वो बिहार आए और लगातार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स है उनके तरफ से ये डिमांड आ रही है कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा हो। अब ऐसे में तेजस्वी यादव पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स तो पड़ ही गया है। अब देखना यह होगा कि जब सीट शेयरिंग होती है तो कांग्रेस और मुकेश सहनी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव क्या कुछ फैसला लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।